गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैंने आप सबको जो है कल बहुत मिस किया। उम्मीद है कि आप लोग भी मुझे याद कर रहे होंगे कि भूल जाते हो कि एक दिन नहीं आए सर तो अच्छा हुआ, चलो आज नहीं आए ना, आज जो है वो देखना नहीं पड़ा। ऐसा तो नहीं सोचते ना यार? ऐसा मन में पता नहीं इतने दिन हो गए ना। मतलब यदि आप सीजन 1 और सीजन 2 के मॉर्निंग मोटिवेशन देखो ना, तो कम से कम 2 साल से ऊपर हो चुका है। मतलब 300 एपिसोड पिछले में थे, 300 से ऊपर यहाँ क्रॉस हो चुके हैं। मतलब ये है कि तकरीबन 600-650 एपिसोड जो है वो इसके हो चुके हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के। तो अब वो मेरी हैबिट में शुमार हो गया है। तो आप कोई चीज़ को बार रोज कर रहे हो, रोज कर रहे हो, और कभी मिस कर दो ना, तो फिर आपको दिन भर लगता रहता है कि आज कुछ मिस हो गया है। कल मुझे दिन भर ऐसा लगता रहा। खैर, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा कि जो नीट का जो एग्ज़ाम अभी होने वाला है 2023 का, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। ये आया है कि अभी 13 मार्च को जो है वो एनटीए के जो है वो अपना ये एनटीए नहीं, मतलब ये जो काउंसलिंग करवाता है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी जो है वो, और मेडिकल जो है, और इस चिकित्सा शिक्षा नियमों में उन्होंने कुछ बदलाव किया है। उन्होंने ये बतलाया है कि अभी नीट 2023 का एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग जो होगी उसमें कॉलेज चुनने की परमिशन, कि आप अपनी मर्जी का कॉलेज चुन सकते हो केवल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, उनका बोलना यह है कि आप जो है वो आपको अपनी चॉइस का कॉलेज केवल फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में चुनने की परमिशन होगी। और आपने कॉलेज चुन लिया है, कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया है, उसके बाद आप कॉलेज चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि पहले क्या होता था, राउंड 1 की काउंसलिंग, फिर राउंड 2 की काउंसलिंग, राउंड 3 की काउंसलिंग, मॉपअप काउंसलिंग, ऐसे अलग अलग दौर चलते थे जिसमें आप कॉलेज को स्विच करते रहते थे। भाई ये नहीं तो अब ये मिल गया तो ये ले लेंगे, ये मिल गया तो ये ले लेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि सिर्फ पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज चुनने की परमिशन होगी, और उसके बाद जो है वो सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में और मॉपअप राउंड में कॉलेज आपको अपने आप गवर्नमेंट एलोकेट करेगी। ठीक है ना? उनका मानना यह है, उन्होंने बोला है कि पिछले साल 3 दौर की काउंसलिंग के बाद में एमबीबीएस की 4299 सीट, बीडीएस की 1280 सीट और बीएससी नर्सिंग की 352 सीट खाली रह गई थी। अब ये सीटें कहाँ थी? नए खुले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर खाली नहीं होंगी। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइवेट सब तरह के कॉलेज को शामिल कर रहे हैं ना काउंसलिंग में ये लोग। तो ये जो सीटें, मैं मान नहीं सकता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें खाली नहीं होंगी, ये मैं नहीं मान सकता कि ये पक्के से प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो गवर्नमेंट खोलती चली जा रही है ना लगातार बगैर दिमाग लगाए, उनकी सीटें खाली जो है वो रही होंगी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला है कि जो है इस प्रकार बार बार कॉलेज चेंज करने में कई बार गड़बड़ी की सूचनाएं मिली उनको। तो उनका बोलना है सिर्फ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको मेडिकल कॉलेज चुनने की परमिशन होगी। सेकंड, थर्ड और जो है मॉपअप राउंड जो है उसमें जो है वो कॉलेज आपको अपने आप एलोकेट होगा। ज्वाइन करना है कीजिए, नहीं करना मत कीजिए। लेकिन यदि मान लो आपने कोई कॉलेज को ज्वाइन किया है आपने, और आपको कॉलेज को चेंज करना है, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है ना? स्थानांतरण जो होगा वो केवल विशेष परिस्थिति में होगा। ठीक है। दूसरा, इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्य हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन नेशनल मेडिकल जो काउंसिल है, जो नेशनल मेडिकल जो एनएमसी है, उसने साफ साफ क्लियर कर दिया उसने कि जो है 12वीं में, 12th में जो अंग्रेजी विषय है उसकी अनिवार्यता को खत्म नहीं किया गया है। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टेट में जो है वो, केवल मध्य प्रदेश छोड़ दीजिए यहाँ पे कि इस तरह के बचकाने प्रयोग चल रहे हैं, अदरवाइज एमबीबीएस इंग्लिश में ही होगा। और मैं क्लियर कर दूं आपको कि इंग्लिश में एमबीबीएस करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि आपको आगे बहुत पढ़ना होता है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना होता है, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन करना होता है, आपको इंटरनेशनल जर्नल से लेके इंटरनेशनल फोरम में मेंबर बनना होता है, आपको अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, इन सब की मेंबरशिप चाहिए आपको। इन सब में आपको काम करना है, समझना है, कम्युनिकेट करना है। तो मेडिकल की लैंग्वेज जो है वो हिंदी ही है। ठीक है। और यदि इतना ही हिंदी का गवर्नमेंट को है क्रेज, तो पहले तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी को करवाए। वहां पे पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के अंदर हिंदी में पिटीशन ही नहीं होती, इंग्लिश में ही सब काम होता है पूरा। कि हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इंग्लिश में ही पूरा डिट्टो काम होता है। ठीक है। केवल लोअर कोर्ट में रीजनल लैंग्वेज होती है। तो सिंपल सी बात है कि जहां जहां भी हायर लेवल पे जाओगे ग्लोबल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो मेरा निजी विचार है, आप इससे आप बोलेंगे सर हम तो हिंदी मीडियम है, आप तो हमारे अगेंस्ट बात कर रहे हैं। तो भैया हम भी हिंदी मीडियम थे, है ना? सब होता है बेटा, मीडियम से कम्युनिकेट, वो आप जिस मीडियम में लोग अधिक कम्युनिकेट कर रहे हैं, बताओ दुनिया सीख रही है, चाइनीज भी सीख रही है दुनिया, मंदारिन भी सीख रही है, ठीक है, जर्मन भी सीख रही है, और अपन इंग्लिश ही ना सीखें, कैसे काम चलेगा? ठीक है। खैर,
तो ये तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि भैया इसलिए इस बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छी रैंक आएगी तो पहले राउंड में अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बाद में फिर वो अपनी मर्जी से कॉलेज देते रहेंगे वो, ठीक है। अभी ये मतलब ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया हुआ है ये प्रपोजल, और इस साल से लागू करने को उन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। अब कि गवर्नमेंट इस पर क्या डिसीजन लेती है नहीं मालूम हमको, ठीक है ना। याद एक बात क्लियर कर दूं मैं, काउंसलिंग और मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट एनटीए के हाथ में नहीं है। एनटीए के हाथ में सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप बोलोगे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भैया एनटीए के हाथ में सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करना है, उसके बाद का पूरा प्रोसेस अलग होता है, ठीक है ना, क्लियर। दूसरी बात ये कि इस बार टाई ब्रेकर रूल्स क्या है भैया, बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा पहली प्रायोरिटी, फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा नंबर दूसरी प्रायोरिटी, आपको सेम नंबर, यदि किसी के साथ 600-700 नंबर आते हैं, 2-3 बच्चे उस सेम नंबर पे, तो जिसके बायोलॉजी में नंबर ज़्यादा होंगे रैंक पहले उसकी होगी, फिर केमिस्ट्री में, फिर होगा फिजिक्स में, और उसके बाद फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो भाई जिसने बायोलॉजी में कम क्वेश्चन गलत किए होंगे उसको प्रायोरिटी, ठीक है। जिसने केमिस्ट्री में कम क्वेश्चन गलत किए होंगे उसको प्रायोरिटी, जब फिजिक्स में क्वेश्चन कम किए उसको प्रायोरिटी, ऐसे सीक्वेंस बनाया। तो उम्र वाला क्राइटेरिया इस बार जो है इन्होंने हटा दिया है, ठीक है ना, कि बड़ी उम्र का होगा तो रैंक 1 होगी, क्या अब ये सिर्फ जो है इसी प्रकार से ये कैलकुलेट होगा, ऐसा न्यूज में है, ठीक है। खैर टाई ब्रेकर नियम हालांकि इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर भी दे रखे, सेम टाइप के नियम है वो, ठीक है। आज का ज्ञान क्या, आज क्या बताने वाले हैं सर, अच्छी बात, ठीक है। तो चलो एग्जाम की बात बता दी मैंने। देखो बेटा, कभी तुमने किसी दर्जी के पास देखा है जो कपड़ा सिलते हैं उनके पास जाके? यदि आपके आसपास में कोई दर्जी हो ना तो आप कभी जाके उसको देखिएगा जरूर कि वो उसके पास में उससे पूछेगा कि अंकल क्या आपके पास में, भैया क्या आपके पास में वो जो कतरन होती हैं, जब कपड़ा आप सिलते हो तो उसमें से कुछ कुछ चिंदियाँ निकलती हैं, बड़ी बड़ी कतरन निकलती हैं। अपने कुछ शर्ट बनाया, पैंट बनाया तो कुछ हिस्सा कट के एक्स्ट्रा निकलता है, तो वह लोग कभी फेंकते नहीं, दर्जी लोग है ना उस कतरन को कभी फेंकते नहीं है, उसको वो एक बड़े सी पोटली में बांध के रखते हैं। कभी कभी काम आती है वो कतरन, कभी कहीं पे कुछ पैच लगाना है, कुछ करना है, ठीक है ना, तो काम आती कतरन। रंग बिरंगी हर दर्जी के पास में एक पोटली होती है, उस पोटली में चिंदियाँ होती, कतरनें होती हैं कपड़ों की लंबी लंबी, उनको संभाल कर रखता है। जब जरूरत पड़ती है उसको किसी कपड़े में लगा के कपड़े को रंग बिरंगा सुंदर बना देता है वो। कई बार देखा होगा आपने कि कॉलर के पीछे का रंग अलग होता है कई लोगों का, है ना, ये वाइट है तो यहाँ पे उन्होंने एक रेड लगा हुआ है, ये पिंक लगा, तो वो कतरन से ही बनाए होते हो। तो आप बोलोगे सर ये दर्जी और कतरन की बातें क्यों बता रहे हो? ये मान लीजिए आप कि हम लोग जो है, हमें क्या लगता है, मैंने बोलता हूँ पढ़ते रहो, पढ़ाएं, फोकस करो। आप कहते हो सर हमारा तो दोस्त को भी हमको टाइम देना पड़ता है, फैमिली में टाइम देना पड़ता है, हमको तो जो है वो हम मतलब इतने अमानुष कैसे हो जाए कि हम एकदम ही पढ़ने लगे, किसी से बात ही ना करें। मैं कहता हूँ बिल्कुल बात कीजिए, दोस्त से भी मिलिए, बात भी कीजिए, लेकिन बात वो कीजिए जिससे आपको कुछ गेन होता है। आपको वक्त जो होता है ना, समय, उसकी भी कतरनें होती हैं, वक्त की भी कतरनें होती हैं, संभाल कर रख लो उनके पास, क्या पता कब क्या काम आ जाए। जैसे मुझे अच्छे से ध्यान है कि जब मैं मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहा था तो एक दिन मेरा दोस्त अतुल जैन, जो इस समय इंदौर के अंदर एक टॉप मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक है, इंदौर में बड़ा फेमस हो चुका है वो, और एमडी उसने किया हुआ स्किन में, तो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो। तो उसने मुझसे एक दिन, हम लोग वो अपनी साइकिल निकाल रहा था, मैं अपनी साइकिल निकाल रहा था घर के लिए, हम कुछ ट्यूशन से आ रहे थे, तो हम लोग साइकिल से आया करते, उस समय हमारे पास में साइकिल हुआ करती थी, ठीक है। तो उसने मुझसे पूछा, अच्छा बता गेहूं C3 प्लांट है कि C4 प्लांट है? तो मैंने गलती से बोल दिया C4 प्लांट, बोला C3 प्लांट है, वीट है ना। फिर मैंने उससे पूछा बता शुगर केन कौन सा है? उसने कहा C4 प्लांट है। इतनी सी बात हुई। जब मैंने एग्जाम दिया, एक बात बता रहा हूं, जब मैंने एग्जाम दिया तो उसमें तीसरे चौथे नंबर पे क्वेश्चन था ये, वीट इज ए ऑप्शन है, C3 प्लांट, C4 प्लांट, CM प्लांट, नन ऑफ दीज, ठीक है। आंसर था उसमें C3 प्लांट, ठीक है। वो एक क्वेश्चन उसने मुझसे पूछा, साइकिल उड़ा के घर के उलट रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन पूछा करते थे। 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन मैं उससे पूछूंगा, डाइजेशन के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, 10 मुझसे पूछेगा, 4 उससे नहीं बने तो मैं बोलता था क्या पढ़ रहा है भाई तू, मुझसे नहीं बने, मुझे बोलेगा अरे बकवास है तेरी पढ़ाई। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रश्न पूछते थे, क्वेश्चन पूछते थे, मन में खुशी मिलती थी कि चलो इसको नहीं बना। लेकिन पता है आपको, ये वक्त की कतरानी थी जो हम दोनों को एग्जाम में काम आई। हम दोनों ने, अतुल जैन ने, मैंने जो है अपना स्कूलिंग 11th-12th भोपाल में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो सुभाष स्कूल हुआ करता था, वहाँ से साथ किया हम लोगों ने,
फिर अलग अलग हो गए हम। मैं विदिशा आ गया पढ़ने के लिए, वो इंदौर चला गया, एक हरे कोचिंग हुआ करता था उस जमाने में, वहाँ जाके ज्वाइन कर लिया उसने। फिर जब हम मेडिकल, फिर उसके बाद जो है वो नहीं, खरे कोचिंग उसने ज्वाइन नहीं किया, उसने जो है वो मेरे साथ ही विदिशा में था वो, ठीक है, हम लोग साथ ही था वो, ठीक है, साथ ही उसने, वो खरे वाला दूसरा दोस्त था, हम लोगों ने साथ में क्लास ज्वाइन किया, है ना। हमारे ट्यूशन के बैचेज अलग अलग थे, एक आध किसी ट्यूशन में हम लोग साथ मिला करते थे, तो वहाँ हम पढ़े साथ में। फिर हम लोग साथ मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हुए, हम लोग साथ MBBS किया हमने, फिर अलग अलग चले गए उसके बाद, वो अपना MD स्किल में चला गया, मैं अलग चला गया यहाँ पे। तो पॉइंट ये है कि जो है, और हमने पूरे 5 साल तक यही काम किया हमने MBBS में, जब भी मिले कुछ पूछे एक दूसरे से और वो काम आ जाए। मतलब मैं उसको अपना बहुत जिगरी दोस्त नहीं बोलूँगा अतुल जैन को, लेकिन अपना स्टडी का सबसे अच्छा दोस्त बोलूँगा, पढ़ने में सबसे अधिक मदद की मेरी उसने, वो दोस्त बोलूँगा उसको, है ना। एक अलग होता है ना, एक क्लोज फ्रेंड होता है जो आप, उसका अचीवमेंट से कोई संबंध नहीं है, बस वो क्लोज होता है, बस इतनी सी बात है कि एक होता है आपका फ्रेंड जो आपके बहुत काम आता है, तो वो वैसा वाला फ्रेंड है मेरा। खैर, पॉइंट ये है कि जब भी किसी से मिलो, जहाँ भी किसी से बात करो, कुछ सीखने वाली बात करो, पूछो या उससे बोलो हमसे पूछे। वो वक्त की कतरने हैं, टाइम को बर्बाद नहीं। देखो बेटा, क्या होता है, समय तो हमारे हाथ से फिसल रहा है लगातार, लेकिन उस टाइम विंग में हम क्या सीख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिससे मैं मिलता हूँ 4 बातें सीखता हूँ, उससे मैं 4 चीज़ें पूछता हूँ, उससे मैं, लोग सोचते होंगे ये डॉक्टर साहब बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि उन क्वेश्चंस के जब आंसर मिलते हैं उससे कुछ कुछ सीखने मिलता है, ज्ञान मिलता है उससे। तो वक्त की कतरनों को संभालना सीखो, क्या पता कब कहाँ पर क्या काम आ जाए और ज़िंदगी रंग बिरंगी हो जाए, वो जो दर्जी कपड़े बनाता है वैसी। ठीक है बेटा, चलो। तो मेरा मानना ये है कि अभी बढ़िया अच्छे से पढ़िए, टॉप रैंक के लिए पढ़िए, है ना। सर क्रैश कोर्स से कितने नंबर आएंगे, ये देखो बेटा, ये मैं क्लियर कर दूं कि बायोमेंटस वो ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है जो तुमको झूठ बोलेगा अंदर लेने के लिए, कैसा है मेरे पास वो वाले नोट्स हैं, मैं ये करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारा थोड़ा सा पैसा लेकर जो है वो अपने ज़मीर से कोई समझौता नहीं करना है। मैं इतनी सी बात बता दूं आपको कि क्रैश कोर्स बायोमेंटस का जो है बहुत ही कंसाइज होगा, उसमें सारे कोर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। की नोट्स मिलेंगे, क्विक नोट्स मिलेंगे, आपको क्विक नोट्स मिलेंगे, कुछ जगह पे बायोलॉजी में क्विक नोट्स और की नोट्स दोनों शामिल हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्विक नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, उसमें आपको DPS लगवाया जाएगा, आपको जो है वो रोज 1 महीना लगातार क्लास चलेगी, आपकी इंटेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा आपका, ठीक है। क्रैश कोर्स से नंबर बढ़ते हैं, क्रैश कोर्स से नंबर बढ़ते हैं। जीरो से हीरो आदमी नहीं बनता क्रैश कोर्स से, जीरो से हीरो बनना है तो रेगुलर बैच ज्वाइन करने पड़ते हैं। जो आपको क्रैश कोर्स में जीरो से हीरो बना दे उसके पास जाके जुड़िए फिर, ठीक है ना। हमारे पास तो हम इतना बोलेंगे 150-200 नंबर तुम्हारे बढ़ जाएंगे, जो टेस्ट में भी आ रहे हैं उससे स्कोर तुम्हारा ऊपर ले जाओगे तुम, इतना तुम समझ लो, क्योंकि हम उतना करवा सकते हैं बेटा, ठीक है ना। यानी आपको पहले बेसिक कुछ क्लियर होना चाहिए आपका, तब हम आपको कोर कॉन्सेप्ट बताएंगे तो बात समझ में आएगी आपको, ठीक है ना। तो क्रैश कोर्स कभी भी ग्राउंड जीरो से शुरू नहीं होते, वो एक लेवल से शुरू होते हैं वो, ठीक है ना। मैं पहले क्लियर, मतलब मैं क्या है कि क्योंकि बाद में बोले बच्चे कि सर आपने कहा था, अरे मैंने कहा कुछ नहीं कहा, मैंने कहा था नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्रैश कोर्स दे रहा हूँ, इसलिए हम अपने बच्चों को जितने टारगेट बैच, फोकस बैच, RR बैच के बच्चे सबको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करते हैं हम लोग रिवीजन के लिए, ठीक है ना। नए बच्चों के इंटेक्ट में हमारा उतना फोकस नहीं होता है। आप आएंगे, जुड़ेंगे, कहीं भी पढ़ें तो आपको बहुत फायदा मिलेगा क्रैश कोर्स से, लेकिन तब भी मैं कह दूँ कि आप इस उम्मीद से आएंगे कि जीरो से आपको 700 नंबर मिल जाए, तो भैया दिस इज नॉट द राइट बैच, ठीक है ना। मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है बेटा, है ना। तो क्रैश कोर्स में जुड़िए बेटा, रिवीजन के लिए मेहनत करेंगे तो सब अच्छा होगा। मतलब हम लोग जो पढ़ाते हैं सब ईश्वर की दया सब वहीं से आता है, लेकिन मुद्दा इतना सा है तब भी हम कोई गारंटी क्रैश कोर्स में नहीं लेते हैं, ठीक है ना। रेगुलर बैच में हम बोलते हैं कि आप जीरो भी हो गए ना तो आप हीरो बन जाएंगे, आप बस फॉलो करते रहे रेगुलर बैच में, बायोमेंटस का टारगेट बैच, फोकस बैच फॉलो करते जाओ, आप जीरो से हीरो बन जाओगे, ठीक है। क्लियर, चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।